राजस्थान में पहले दौर का मतदान एक दिन बाद यानी कि कल 19 अप्रैल को होने वाला है और बहुत सारे मुद्दे बातें आई है और उन आधार पर जनता वोट करने वाली है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो इस चुनाव में विशेष रूप से देखने को मिली। एक तो मायड़ भाषा का प्रयोग यानी कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग। इसमें अगर ट्रॉफी जीती जाए और ट्रॉफी किसी को दी जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा यानी कि फूफा जी के फटकारे इस बार नंबर 1 आने वाले हैं कि उन्होंने जिस तरह से मायड़ भाषा का प्रयोग अपनी चुनावी सभा में कहा, हर बात पे किया, वह लोगों के दिमाग तक गया, दिल तक गया। उसके बाद में अगर बात आए तो मायड़ भाषा के लिए करण सिंह उचियार्डा ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने लगभग अपने तमाम भाषण मायड़ भाषा में दिए, दिव्या मदेरणा ने दिए। इसके अलावा नागौर में एक नेता उभरे हैं मनीष मिर्जा, जिन्होंने मायड़ भाषा में कई किस्से कहानियां सुनाई और लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके अलावा अगर कुछ मशहूर हुआ है इस चुनाव में तो बाबा यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल का वह गुस्सा, जब 10 गाड़ी दी सभा के लिए लेकिन लोग आए 26, खुद बाबा गिनते हैं और उसके बाद गुस्सा होकर मंच से उतरकर चले जाते हैं। इसके अलावा वे सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हैं। उन्हें शायद पता नहीं है कि सरकार बदल चुकी है। सरकार बदलने के साथ सरकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा चुके हैं। उसके बावजूद ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो डॉक्टर किरोड़ी लाल की बात भी नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा झुंझुनू में पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने जिस तरह से कर्मचारियों को धमकाया और सूरतगढ़ में नहीं रहने की बात कही, यह कुछ प्रमुख बातें। इसके अलावा जो अन्य बातें निकल कर आई उनमें टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा उम्मीदवार सुखबीर जौनपुरिया और कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश मीणा के बीच में दो हाथ करने की, कुश्ती खेलने की, सीआर की मौत आती है जैसी बातें हुई। कुल मिलाकर ये ऐसे शब्द थे जो शायद चुनाव में यूज नहीं होने चाहिए थे और मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। वैसे एक बात बहुत स्पष्ट है कि मुद्दों पर बात अगर राजस्थान में कहीं हो रही है तो एकमात्र भीलवाड़ा सीट ऐसी है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी जोशी का कोई भाषण सुन लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, कोई सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए, वे सिर्फ मुद्दे पर बात कर रहे हैं और उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वे मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। उस समय जब तमाम झूठ पाखंड चुनाव में परोसे जाते हैं, ऐसे समय में भी अगर डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा में सिर्फ मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वाकई में हिम्मत की बात है। कुल मिलाकर जिन 12 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है उनमें भरतपुर है, करौली धौलपुर है, अलवर है, दौसा है, जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, सीकर है, नागौर है, झुंझुनू है, चूरू है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है। इन तमाम 12 सीटों पर बात की जाए तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस बार राजस्थान में 25-0 का आंकड़ा होता नजर नहीं आ रहा और कांग्रेस इस बार खाता खोलने वाली है। और जो अभी तक लग रहा है पहले दौर के मतदान से पहले तक, तब तक इन जो 12 सीटों पर मतदान होना है उन 12 सीटों में ही कांग्रेस का खाता खुलता लग रहा है। जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है उन सीटों की बात की जाए तो दौसा के अलावा भरतपुर के अलावा आइए तो सीकर के अलावा झुंझुनू के अलावा चूरू, गंगानगर और नागौर, ये ऐसी 6 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस बेहद मजबूत खुद को मान रही है। लोगों में भी चर्चा है कि इन 6 सीटों में से कांग्रेस 3 से 4 सीटों पर जीत सकती है। इनके अलावा बाकी सीटों पर भाजपा का ग्राफ मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम तो 4 जून को आना है और जनता क्या परिणाम देने वाली है यह कल मतपेटियों में बंद हो जाएगा, यानी कि 19 अप्रैल को बंद हो जाएगा जब लोग मतदान कर देंगे। लेकिन इस बार मुद्दों से हटकर चुनाव हुआ यह तय है। जातिवाद हमेशा हावी होता है लेकिन इस बार जातिवाद हमेशा से कुछ ज्यादा हो रहा है और स्पष्ट रूप से मतदाता बटा हुआ नजर आ रहा है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की बात करें तो निश्चित तौर पर भाजपा यहां मजबूत दिखती है। अब परिणामों में कितनी मजबूती रहेगी यह बाद की बात है, लेकिन कुल मिलाकर इन चुनाव में बात करें तो सर्वाधिक बातें हुई तो फूफा जी के फटकारों की हुई है, किरोड़ी के गुस्से की हुई है और तो और बटलर की बैटिंग भी फूफा जी के मुंह से हो गई है। दरअसल ये एक किस्सा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आ गया है जब
गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि अपने आप को फूफा जी कहलवा चुके हैं अपने फटकारों के कारण, यानी कि मयड़ भाषा में जो वे कहते हैं उनके कारण, उन्होंने बटलर की बैटिंग को भी इस चुनावी पिच पर उतार दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं देखता हूं, लेकिन मैं घर पहुंचा तो मैच चल रहा था, मुझे पता नहीं कौन खेल रहा था, लेकिन उस दौरान एक बल्लेबाज जोरदार बैटिंग कर रहा था, तो लोगों ने बताया कि वह बटलर था। तो हां, बटलर ने छक्के मारा और हारा हुआ मैच जिता दिया। तो आप लोग भी, यानी कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी, छक्के मारिए और अंतिम दिन मतदान कराइए और हारी हुई बाजी जीतने की क्षमता दिखाइए। कुल मिलाकर इन सब बातों के बीच में 19 अप्रैल यानी कि कल शुक्रवार को राजस्थान में पहले दौर की 12 सीटों पर मतदान होने वाला है। और मतदान के दौरान कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि वह भाजपा का 25-0 का जो नारा है उसकी हवा निकाल देगी। हालांकि भाजपा को भरोसा है कि अंतिम समय में मतदाता उसकी ओर आएंगे। हालांकि यह चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जातिवाद का चुनाव हो चुका है और यही एक बदलाव का कारण राजस्थान में बनता दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।